हेलो दोस्तों, मैं नेहल सुतरिया एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ एक्जिम किंग ग्लोबल सर्विसेज में। दोस्तों, हमारे जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपके वहाँ से मिल रहा है, काफ़ी अच्छी इंक्वायरीज भी जनरेट हो रही है। तो दोस्तों, काफ़ी सारी क्वेरीज भी हमें आ रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आती है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमें हमसे सजेशन मांगते हैं कि सर इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इसके अलावा सबसे मेजर जो क्वेरी है वो है मार्जिन की। दोस्तों, आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने का अगर आप सोच रहे हो और अगर आपने ऑलरेडी अपना बेस बना लिया है एक्सपोर्ट के बारे में, तो सबसे पहली दिक्कत ये आ रही है आपको कि मार्जिन इसमें कितना मिलता है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो मैं समझता हूँ कि आपको मार्जिन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होगी। अगर आप न्यूली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली आपको एक क्वेरी रहेगी कि सर इस प्रोडक्ट को अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो इसमें मुझे क्या मार्जिन मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी मार्जिन का चक्कर है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको समझाऊँ कि जैसे कि आप अगर बाइफरगेट करते हो अपना जो आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, और उसको अगर आप कंपेयर करते हो इंटरनेशनल बिजनेस से, तो आपको सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि हम यहाँ पे डोमेस्टिकली बिजनेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे तो हम सबको जानते हैं, मार्केट का सिचुएशन जानते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें मार्जिन मिलता है। और अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो वो पूरा जो मार्केट है वो आपके लिए अनजान है, और इसकी वजह से आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। आज आप जब एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप काफ़ी सारे सजेशंस ले रहे हो जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे, या फिर जो कंसल्टेंट्स है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वहाँ से भी आप सजेशन ले रहे हो कि सर हमें एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो इसमें हमें कितना मार्जिन मिल सकता है। तो हर एक जगह से आपको अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी कि इसमें 20% मार्जिन है, किसी में 15% मार्जिन है, या फिर 5% या 10% मार्जिन मिलता है। तो इसकी वजह से आप थोड़े डर जाते हो कि अगर हमें इसमें 10% ही मार्जिन मिल रहा है तो क्यों ना हम डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस करें, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें 10% या उससे ज़्यादा मिल ही रहा है, तो क्यों हम एक्सपोर्ट करें। तो दोस्तों, बता दूं कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये जो आपको क्वेरी है मार्जिन की, तो इसके लिए आपको पूरा जो एक्सपोर्ट एल्गोरिदम है वो आपको पूरा समझना पड़ेगा। उसको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको एक क्वेरी रहेगी कि इसमें कितना मार्जिन होता है और कौन कौन से गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूं कि गवर्नमेंट बेनिफिट या फिर इंसेंटिव स्कीम्स तो वो क्या होता है। तो जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कुछ परसेंट पे आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको मिलता है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं। तो आप जो भी मार्जिन आप ऐड करना चाहते हो, मार्जिन के अंदर आप जो भी आपको इंसेंटिव मिल रहा है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट में आपको 4% से लेके 5% तक का मार्जिन इंसेंटिव मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से, और आपका खुद का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपने जो मार्जिन सेट किया वो 10% या 15% है, ठीक है, तो उसमें आप इंसेंटिव ऐड करके उसको 15 से 20% तक आप उसको लेके जा सकते हो। तो ये जो मार्जिन का जो चक्कर है उसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास जो प्रोडक्ट है, आप जिसमें डीलिंग कर रहे हो, उसका नॉलेज आपके पास कितना है। जी दोस्तों, अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आप डेफिनेटली जो आपको हैंडसम मार्जिन मिलना चाहिए वो आप नहीं ले पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि आज कोई एक पर्सन है जिसको आटा, मतलब मैदा है, व्हीट फ्लोर है, वो इसको आज एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर वो ट्रेडिंग भी कर रहा है फिर भी उसको मार्जिन अगर अच्छा खासा लेना है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर ब्रांड होना चाहिए। इसके अलावा आप जहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आशीर्वाद आटा,
तो आशीर्वाद आटा जो है वो यहाँ से जितना भी जा रहा है उसके ऊपर अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर उसकी ब्रांड भी अच्छी है। तो इसकी वजह से उनको जो मार्जिन जो मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अगर आप भी सेम प्रोडक्ट करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी कंट्री में आपको बायर मिल रहा है, अगर बायर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी की बात करता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्वालिटी जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, और उसके हिसाब से आप खुद का मार्जिन उसमें सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई बोलता है कि इसके अंदर आपको 20% मार्जिन मिलेगा, 25% मार्जिन मिलेगा, तो दोस्तों बता दूं कि ये सारी गलतफहमी है। जो भी मार्जिन है वो खुद आप ही सेट कर सकते हो। आप चाहे तो 20% भी ले सकते हो, 30% भी ले सकते हो, 25%, जो आप चाहे वो आप वहाँ से ले सकते हो। सिर्फ बात ये है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और जो आपकी ब्रांडिंग है वो ब्रांड आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, उसको आप कैसे मार्केट में कंपैरिजन के तौर पे आप पेश कर सकते हो, उसके ऊपर एक पूरा जो मार्जिन का चक्कर है वो पूरा डिपेंड करता है। आज जैसे कि आप डोमेस्टिक मार्केट में जैसे बिजनेस कर रहे हो, 100 रुपये का आपका आइटम है, तो उसके ऊपर आपने फॉर एग्जांपल 15% मार्जिन लगाया, 115 रुपये के आइटम यहाँ पे आप बेच रहे हो, तो हो सकता है कि आपके 10 क्लाइंट हो और 10 क्लाइंट में से 5 या 6 क्लाइंट ऐसे हैं जो आपसे जो माल परचेज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वो बल्क में परचेज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे कि आप थोड़ा मार्जिन कम रख के आप डेफिनेटली उससे बिजनेस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको बल्क में ऑर्डर मिल रहा है। और वैसे ही सेम आप इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी यही फंडा चलता है कि अगर आप बल्क क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो, बल्क क्वांटिटी आपको ऑर्डर मिल रहा है, तो आपका जो मार्जिन है वो डेफिनेटली आप उसमें उसको कम करके आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हो सकता है आज आपने यूएसए में अगर कुछ प्रोडक्ट आपने भेजा हो, उसमें आपका 15 या 20% का आपका मार्जिन है, ठीक है, और अगर सेम वही प्रोडक्ट दूसरी कोई यूरोपियन कंट्रीज से आपको ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो 10% ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है जो आपने यूएसए भेजा था, तो डेफिनेटली आप जो 15% कमा रहे हो उसमें आप डेफिनेटली 1 या 2% आप कम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको बल्क में ऑर्डर मिल रहा है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, अगर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो, और अगर कोई भी आपको क्वेरी है मार्जिन को लेके, लॉजिस्टिक को लेके, या फिर इंसेंटिव को लेके, या कोई भी चीज़ को लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप नीचे कमेंट में अपना अभिप्राय दे सकते हो, और नीचे लिंक में हमने अपना वेबसाइट और हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया है, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि और कुछ ऐड करना है तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।